20 सितंबर को मध्य प्रदेश में बीजेपी का दिग्गज नेता होगा कांग्रेस में शामिल। अपने नेताओं को कांग्रेस में जाने से रोक नहीं पा रही है बीजेपी। कई नेता इस्तीफा देकर कांग्रेस में जाने को तैयार। मध्य प्रदेश की सियासत में बीजेपी को बड़े झटके लग रहे हैं और संकेत भी ऐसे मिल रहे हैं कि अभी और झटके लगने वाले हैं। नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, कई ऐसे संकेत दे रहे हैं जिससे पार्टी की चिंता बढ़ रही है। अब जो खबर है उसमें दावा किया जा रहा है कि महाकौशल, बुंदेलखंड और ग्वालियर संभाग के कई पूर्व विधायक और पूर्व सांसद कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इससे कांग्रेस के सामने बड़ी विचित्र स्थिति बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि दल बदलुओं का अब कांग्रेस में ही विरोध शुरू हो गया है। बालाघाट जिले की कटंगी विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट के दावेदार पूर्व सांसद बोध सिंह भगत को एहसास हो गया है कि बीजेपी उन्हें टिकट नहीं दे रही है, तो उन्होंने कमलनाथ से संपर्क साध लिया। अब कहा जा रहा है कि 20 सितंबर को गाड़ियों का काफिला लेकर बोध सिंह भगत बालाघाट से भोपाल पहुंचेंगे, जहां कमलनाथ उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाएंगे। लेकिन बोध सिंह के कांग्रेस में शामिल होने के पहले ही उनका विरोध तेज हो गया है। पार्टी के नेता बोध सिंह को पार्टी में किए जाने का विरोध कर रहे हैं। बालाघाट के कांग्रेस नेताओं का कहना है बोध सिंह भगत बीजेपी का टिकट नहीं मिलने के चलते कांग्रेस में आ रहे हैं। कटंगी के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मान सिंह चौहान ने पार्टी को चेताया, अगर बोध सिंह भाऊ को टिकट दी जाती है तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। पार्टी ने जिले की सभी विधानसभा सीटों का सर्वे कराया था, जिस सर्वे रिपीट में कटंगी विधानसभा से बोध सिंह भाऊ का नाम नहीं था। ये खबर भी आ रही है कि बड़ी संख्या में कटंगी क्षेत्र के कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता भोपाल पहुंचकर इसका विरोध भी दर्ज कराने वाले हैं। वैसे सिर्फ बोध सिंह ही कांग्रेस में वापसी की कोशिश कर रहे हैं, कई दूसरे नेता भी बीजेपी में आने की कोशिश में जुटे हुए हैं और इस समय सबसे ज्यादा झटके बीजेपी को ग्वालियर, चंबल और मालवा रीजन से लग रहे हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा परेशान ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक दिखाई दे रहे हैं और वो कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही समंदर पटेल अपने समर्थकों के साथ वापस कांग्रेस लौट चुके हैं और अब इंदौर में बीजेपी नेता दिनेश मल्हार और प्रमोद टंडन कांग्रेस की वापसी की तैयारी कर चुके हैं। सिंधिया समर्थक इन दोनों ही नेताओं ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। दावा किया जा रहा है कि कमलनाथ से इन दोनों की बातचीत हो चुकी है और 23 सितंबर को ये दोनों ही नेता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब कांग्रेस से बगावत की तो उनके साथ प्रमोद टंडन ने भी कांग्रेस छोड़ दी। 8 जून 2020 को प्रमोद टंडन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रमोद टंडन का स्वागत भी किया था। दोनों ही नेताओं के इस्तीफे पर इंदौर शहर बीजेपी अध्यक्ष का कहना है कि वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नेताओं ने इस्तीफा क्यों दिया है। इस्तीफा देने के बाद प्रमोद टंडन ने कहा कि पार्टी छोड़ने की कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। वैसे कुछ दिनों पहले तक ये दोनों ही नेता बीजेपी के समर्थन में बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन अब अचानक दोनों ही नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद अब एक बार फिर सिंधिया के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि सिंधिया समर्थक जिस तेजी से कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं उससे बीजेपी में सिंधिया की ताकत भी कमजोर पड़ती जा रही है और इसका असर टिकट वितरण में दिखाई दे सकता है। संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी सिंधिया समर्थक कई विधायक के टिकट भी काट सकती है, तो उनके कई समर्थकों को किनारे भी लगाया जा सकता है। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। सबसे पहले गोहद से पूर्व विधायक रणवीर जाटव, जो 2020 में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी में सिंधिया के साथ शामिल हुए थे, इस बार बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया है। उल्टा 2018 में रणवीर ने बीजेपी के जिस उम्मीदवार को बुरी तरह से हराया था उस पर ही बीजेपी ने दांव खेला है। जबकि बीजेपी की जब पहली लिस्ट आई थी तब उस समय कहा गया था कि सिंधिया ने पार्टी हाईकमान से गुजारिश की थी कि 22 सीटों पर पहली सूची में उम्मीदवारों का नाम घोषित नहीं किया जाएगा। जहां 2020 में कांग्रेस के विधायक इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन हाईकमान ने सिंधिया की बात को नहीं सुना और गोहद सीट से उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकर न्यूज।